क्लास। आज का टॉपिक है बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल अदर देन एक्स। तो अभी तक जो हम डिफरेंशिएशन करते आ रहे हैं वो एक्स के रेस्पेक्ट में करते आ रहे थे, अभी तक जो आपने पढ़ा। अब अगर एक्स के रेस्पेक्ट में ना कहा जाए, वो अदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कह दिया जाए, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा वो इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक ये भी कवर कर रहे हैं। याद रखें बेटा कि अगर आप इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हो तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर नहीं देखे हो तो जाके मैंने जो पिछले वीडियोस डाले हैं उसको जाके अच्छे से देखें, उस पे क्वेश्चन ट्राई करें, तब जाके ये वीडियो समझ में आपको आएगा। और ये क्लास 11th है बेटा। 11th में जब तक ये पूरा आप टोटल कवर नहीं करोगे तब तक आपको चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन क्लास 9th में पढ़ा था, उसका डेरिवेशन भी आपने पढ़ा था। अब 11th में उसी इक्वेशन ऑफ मोशन को इंटीग्रेशन से डिराइव करना है, जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इंटीग्रेशन आप पढ़े नहीं रहोगे, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन होता है, तो कहां से आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए इस टाइम पूरा का पूरा कैलकुलस पे आप कमांड कर लें तो बहुत आसान लगेगा आपको फिजिक्स। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम लोग अपना पढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएशन अभी तक हम किसके रेस्पेक्ट में करते आ रहे थे, एक्स। अब वो एक्स नहीं रहेगा, अदर कोई वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कैसे किया जाता है तो उसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो एक फंक्शन हो हमारे पास एफ एक्स, ठीक है, और आपसे कह रहा हो को उसको आप टाइम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। फंक्शन दिया है एफ एक्स, उसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है हमें, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में हमें नहीं करना है। तो बहुत आसान होता है बेटा। इसको सबसे पहले जो भी फंक्शन हो पहले उसको एक्स के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दें, मतलब डी बाई डी एक्स आप क्या कर दें, हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। फिर उसी को हम किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे, dt, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अगर ये सॉल्व होता है तो इसको कर लेंगे, नहीं तो ऐसे डी एक्स बाई डी टी लिख देंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो चलिए हम एग्जांपल लेके देखते हैं, इसको और अच्छे समझते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हो कि आपको एक्स स्क्वायर दिया है, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको डी बाई डी टी, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू क्या कर देंगे, डी एक्स बाई डी टी। क्लियर। तो ये तो पता ही है आपको, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स की पावर एन वाला रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x, फिर ये क्या डी एक्स बाई डी टी। अच्छा, जो हम पीछे करते थे डिफरेंशिएशन, तो वहां पर x के रेस्पेक्ट में करते थे तो वहां ये नहीं लिखते थे dx बाई dx, क्योंकि dx बाई dx लिखते तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती 1, तो वहां लिखा नहीं जाता था। तो जब टाइम के रेस्पेक्ट में, अब x के रेस्पेक्ट में तो करना नहीं है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो पहले आप डिफरेंशिएट उसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के, फिर वो dt वाला टर्म ऐसे लिख देंगे। अगर ये सॉल्व होता है, फंक्शन ऐसा कुछ दिया रहेगा, सॉल्व होता है तो सॉल्व कर लेने, तो dx बाई dt लिखते हैं। जो हम पहले करते आ रहे थे उसको x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, तो इसीलिए dx बाई dx यहां नहीं लिखा जाता था। क्यों, क्योंकि उसका टर्म कितना आ जाता था 1। क्लियर। तो ये सिंपल है। चलो और क्वेश्चन लेके देखते हैं हम लोग। सपोज लिखा हो क्वेश्चन, आपको साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है किसके टर्म में, dt के टर्म में। तो आप क्या करोगे, पहले डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, सिंपल। अब बताइए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, बस इंटू डी एक्स बाई डी टी। क्लियर हो गया, सिंपल है। तो इस रूल को याद रखें, ऐसे ही डिफरेंशिएट किया जाता है किसका, जो एक्स के रेस्पेक्ट में वेरिएबल ना हो, अदर कोई पूछा जाए तो ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। क्लियर। चलो अब हम इसकी देखते हैं बेटा फिजिकल मीनिंग क्या होगी, ठीक है, इसकी फिजिकल मीनिंग समझते हैं, क्योंकि फिजिक्स से मैथ तो है नहीं, पूरा मीनिंग लेके चलना है, ठीक है। फिजिकल मीनिंग देखते हैं। मान लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता ही है, एल इंटू क्या होता है बेटा, बी।
आपसे कह रहा है, पहले क्वेश्चन देखते हैं तब इसका मतलब समझते हैं। आपसे कह रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करो, इस एरिया को डिफरेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज जो एरिया का है उसको टाइम के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हमें पता ही है डी बाई डी टी हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ व्हाट, एल बी का करेंगे, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी जब हम निकालेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में करना है हमें, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में हमें इसका डिफरेंशिएशन करना था, तो डी बाई डी टी ऑफ क्या लिख दिया हम, एल इंटू बी। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर हम लगाएंगे कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। तो यहां हो जाएगा डी एल बाई डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकेंड फंक्शन का क्या बेटा, डिफरेंशिएशन। क्लियर, सिंपल। अब अगर हमें इसकी वैल्यू दी होती तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते, तो वैल्यू तो दी नहीं है, हमें इसका क्या समझना है, फिजिकल मीनिंग। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखो यहाँ कितनी क्वांटिटीज है, 1 2 3 4 5 क्वांटिटीज हैं। अगर 4 दिया रहेगा तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि जब हम एरिया, रेक्टेंगल का एरिया जब इंक्रीज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू किसके, टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के अकॉर्डिंग उसके एरिया में कितना चेंज आ रहा है, इसका मीनिंग ये हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी लेंथ में कितनी चेंजेस आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के रेस्पेक्ट में उसके चौड़ाई में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा इसका फिजिकल मीनिंग, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। क्लियर हुआ। तो अगर इसमें कितनी क्वांटिटीज है, 5 क्वांटिटीज, इसमें से कोई 4 दिया रहेगा तो आराम से हम 5वीं क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था, यहां देखो साइन एक्स था, ठीक है। तो ये टर्म देख ही रहे हो आप लोग, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते थे आराम से, कोई भी वैल्यू यहां दी होती तो हम उसको डिफरेंशिएशन कर सकते थे, सेकंड क्वांटिटी एज इट इज लिख देते। तो ये हमारा था क्या बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to other variable other than x। तो ये बहुत सिंपल है बेटा, इसको ध्यान से देखें और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट देंगे, तो आप आराम से सॉल्व करना। तो इसको नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है बेटा डिफरेंशिएशन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन। क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन। ये क्या होता है, अब देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिक्ट नहीं, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या होता है बेटा, इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे अभी तक हमें वैल्यूज दी होती थी, लिखा रहता था y इज इक्वल टू समथिंग x करके ऐसे दिया रहता था ना, और पूछता था फाइंड dy बाई dx, मतलब x अलग सेपरेट x दिया रहता था, सेपरेट y दिया रहता था, तो हमसे पूछ लेता था कि आप डिफरेंशिएट करो। तो अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता था, लेकिन अब हमें जो पढ़ना है वो इम्प्लिसिट फंक्शन को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, इम्प्लिसिट फंक्शन को। तो इम्प्लिसिट फंक्शन जहां पर x और y दोनों सेपरेट नहीं दिए रहेंगे, दोनों कंबाइंड दिए रहेंगे और उसको हम सेपरेट ना कर पाए, तब पूछेगा फाइंड dy बाई dx। क्लियर हुआ। अभी तक हम y सेपरेट रहता था, x सेपरेट रहता तो हम dy बाई dx फाइंड कर लेते थे, लेकिन अब ये सेपरेशन नहीं दिया रहेगा, अलग अलग नहीं लिखा रहेगा, एक ही में कंबाइंड लिखा रहेगा, तो उसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसके लिए जो बना वो रूल बना डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज लिखा हो x इंटू वाई इज इक्वल टू x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर और कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स। अब देखो अभी तक जो हमने किया था पीछे कुछ ऐसा था, पीछे हमने जो किया था बेटा x अलग देता था y अलग देता था, लेकिन यहाँ देखो दोनों कंबाइंड है, x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है। अब हम इसको सेपरेट तो नहीं कर सकते, लेकिन दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट, बहुत आसान है, खाली स्टेप वाइज देखते जाएं। तो दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ बेटा प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ सम रूल लगेगा, दिख ही रहा है आपको क्लियर, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ क्या लगेगा, सम रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का क्या डिफरेंशिएशन, मतलब डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब चाहो तो इसको भी हम लिख सकते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, तो हम यही सॉल्व कर दे रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा 2x, ठीक है। अब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y। देखो 2y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 2y और x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dy बाई dx, x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx, y के रेस्पेक्ट में 2y आ गया। अब देखो 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो 2x हो गया, हमें पूछा ही है dy बाई dx, लेकिन यहां दिया था y स्क्वायर, तो y स्क्वायर, अब देखो यहां पर y स्क्वायर का होगा 2y, लेकिन 2y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में तो 2y आया, लेकिन x के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो 2y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा dy बाई dx, ऐसे आपको लिख देना है। क्लियर। अब ये तो हो गया, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करें। अब इसका क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा बेटा 1 इंटू वाई प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ x लिख देंगे और यहाँ क्या है y, तो यहाँ लिख देंगे dy बाई dx, देखा ना। y का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो यहां पर लिखा डी बाई डी एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन यहां हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आगे क्या लिखा है 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स। क्लियर हो गया। देखो y के रेस्पेक्ट में था तो इसलिए हमने लिखा क्या dy बाई डी एक्स। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम सेपरेट कर लेंगे। देखो यहाँ पर ये है dy बाई डी एक्स और यहाँ है dy बाई डी एक्स। अब हम इसको एक तरफ लाएंगे तो इसके साथ जो क्वांटिटी होगी तो हम उसको एक तरफ लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। अब ये वाली क्वांटिटी जब यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ 2x माइनस y। क्लियर। अब यहां पर हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा x माइनस 2y, ठीक है, x माइनस 2y ब्रैकेट में कर लें और यहां लिख दें क्या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस y। तो अब हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस y अपॉन x माइनस 2y। बस सिंपल। तो dy बाई डी एक्स पूछा था, यही आ गया आपका क्या बेटा आंसर। ठीक है। तो इसी को कहा जाता है क्या इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक। तो दोनों तरफ हम जब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स करेंगे तो दोनों तरफ ऐसा टर्म आएगा ही dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स। फिर दोनों को हम क्या करेंगे वैल्यूज ऐसे बना के dy बाई डी एक्स टर्म को क्या कर देंगे फाइंड कर देंगे। आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो स्टेप वाइज चलना है बेटा, बहुत आसान होता है। अब हम फिर आगे लेते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन से और समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं फिर। सपोज लिखा हो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई। देखो मैं दोनों तरफ x और y लिख दे रहा हूं, दोनों तरफ x और y लिख रहे हैं। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक तरफ
y होता है, एक तरफ x होता है, तो आसानी से हम कर ले रहे थे अभी तक, लेकिन अब दोनों कंबाइंड कर रहे हैं। तो इसको सीखें, आसान है, खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या कह रहा है, फाइंड dy बाई dx। तो वही चलेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर सम रूल, और हमें बेटर पता है कि प्रोडक्ट रूल सम रूल को लगाना कैसे है। चलिए लगाते हैं फटाफट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, पूरा लिख देते हैं हम इसको उसी लैंग्वेज के टर्म में। तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। क्लियर, यहाँ साइन एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, वाई है। तो अभी जैसे मैंने पीछे बताया था, अभी फिर उसी से कंपेयर करा देंगे। पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x सिंपल इंटू वाई स्क्वायर। क्लियर, प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा अब बताएं इसका क्या लिखें हम, इसका क्या लिखेंगे। अब देखो ये है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर 2y। क्या हो जाएगा 2y। x के रेस्पेक्ट में तो 2y हो गया, लेकिन y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई डी एक्स करना है ना। तो x के रेस्पेक्ट में 2y, y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स लिखेंगे। क्या लिख देंगे यहाँ dy बाई डी एक्स। अब देखो जैसा हमने पीछे किया था, ये वाला टर्म आपको याद होगा, कहाँ गया, ये वाला टर्म दिख रहा है ना। अब देखो ये y की पावर 1 था, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते तो 1 आता, तो 1 को तो हम लिखे नहीं, x के रेस्पेक्ट में 1 आता, उसको हमने लिखा नहीं। अब y के रेस्पेक्ट में करना है तो क्या लिख दिया हमने dy बाई डी एक्स। क्लियर हुआ। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हमने जब किया इसको सॉल्व, तो यहाँ पर क्या लिखा था बेटा वाई स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 2y, फिर उसके बाद y के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ऐसे लिख देंगे। क्लियर, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या हो जाएगा बेटा कॉस एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स। अब यहाँ x था तो x के टर्म में हमने किया, लेकिन यहाँ y है, तो y है तो x के टर्म में साइन y का हो जाएगा कॉस y, और y के टर्म में जब हम करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसी चीज को, यही एक आपको नया चीज सीखना है, बाकी सब सेम है और आसान है बेटा। क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है इस टर्म को, बाकी सब सिंपल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर वैसे ही सेपरेट करेंगे हम। यहाँ देखिए dy है dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर भी क्या है dy बाई डी एक्स। इसके साथ क्या है बेटा cos y, इसके साथ क्या है एक्स स्क्वायर इंटू 2y। हम डायरेक्ट करते जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जब यहाँ लाएंगे इसको तो पहले तो लिख लें एक्स स्क्वायर इंटू 2y, एक्स स्क्वायर इंटू 2y माइनस कॉस y, वो कॉस y। ठीक है, फिर क्या है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस x माइनस क्या हो जाएगा 2x y स्क्वायर, 2x y स्क्वायर। क्लियर। फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं, अब तो आ गया सिंपली, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा यहाँ कॉस x माइनस 2xy स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर y माइनस कॉस y। ठीक है, बस dy बाई डी एक्स हमारा आ गया क्या, ये। तो इसे हम कहते हैं क्या बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो बहुत सिंपल है, इतना हम सीख भले रहे हैं बेटा, लेकिन फिजिक्स में बहुत आसान आपको पूछा जाता है। जो फिजिक्स में यूज होता है बहुत आसान से यूज होता है, लेकिन आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको फिजिक्स और आसान लगेगी। ये अच्छा मौका है कि इस समय 11th स्टार्ट होने से पहले आप बढ़िया से कमांड इस पे करें और बढ़िया से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जैसे प्रैक्टिस छूटा तो आप भूल जाओगे बेटा। तो स्टार्टिंग से पूरा एंडिंग तक इसका नोट्स बनाएं, अच्छे से आपके पास बुक्स हो, उससे क्वेश्चन उठाएं, सीखें, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करें।
जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्लियर? हम अकॉर्डिंग टू फिजिक्स चल रहे हैं। आप इसको 11th 12th मैथ वाले पूरा का पूरा पढ़ेंगे, मैथ के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन बायो वाले तो कभी पढ़ेंगे नहीं, तो इसलिए बहुत बढ़िया से इसको देखें। फिजिक्स पे आराम से कमांड हासिल होगा आपको। क्लियर? अब ये हो गया। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ वो अदर वेरिएबल वाला हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक जिसे कहते हैं, बहुत आसान है, डबल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं बेटा? डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं डबल डिफरेंशिएशन की तरफ। नाम से पता चल रहा है आपको क्या करना है। डबल, क्या लिखा है? डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन का सीधा सा मतलब है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है, लेकिन इसको लैंग्वेज में कैसे करना है देखिए। एक फंक्शन दिया होगा आपको, अब उसका पहला डेरिवेटिव करें, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करें, फिर दोबारा उसी का डेरिवेटिव कर दें। एक फंक्शन को पहला डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएट करें, फिर जो आएगा उसी को क्या कर दें? दोबारा डिफरेंशिएट। तो इस टर्म को हम जो लिखते हैं, ये तो रूल है, इसको लिखते हैं और पढ़ते भी है कैसे, ध्यान से देखिएगा। d2 ऑफ फंक्शन अपॉन dx2। अब देखो मैंने यहाँ पढ़ा d2, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने स्क्वायर क्यों नहीं पढ़ा। बेटा यहाँ स्क्वायर नहीं, इसका मीनिंग है, देखो इसका मीनिंग के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो यहाँ पर d2 पढ़ेंगे, आपको दिख रहा होगा स्क्वायर बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर d2 पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी मीनिंग जो होगी कि आपने इस फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन किया। इस फंक्शन का क्या किया? 2 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएशन, तो यहाँ हो जाएगा d2 अपॉन, यहाँ x था तो हो जाएगा x2। इसको स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा? 2 पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी मीनिंग क्या है कि 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो या तो हम इसको कह सकते हैं d2y, जैसे हम dy बाई dx कहते थे, तो यहां कह देंगे d2y अपॉन dx2। क्लियर? कभी क्वेश्चन से समझेंगे और आसानी से। तो लैंग्वेज आपको समझना है ये, क्योंकि ये लैंग्वेज काम देगा। जैसे आपसे कहा जाए, अगर वो सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, आपसे कहे y इज इक्वल टू लिखा हो sin x, डबल डिफरेंशिएशन इसी का करना है। तो y इज इक्वल टू sin x है, तो पहले हम क्या करेंगे? पहला डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई dx। x के रेस्पेक्ट में sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x। एक डेरिवेटिव हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? d2y अपॉन dx2। जैसे इसको लिखा, इसका मतलब क्या हो गया? अब इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा cos x का क्या होता है बेटा? माइनस sin x। तो जो डबल डिफरेंशिएशन का हमारा आंसर आया वो क्या आया? माइनस cos x sin x। क्लियर? अब एक और ले लेते हैं सिंपल सा, ये तो बहुत आसान है। जो हम डिफरेंशिएशन एक बार करें उसी को दोबारा कर दें, सिंपली हो जाएगा। तो अगर लिखा हो फिर y इज इक्वल टू क्या लिखा हो? ln x। ठीक है, अब आपको कह रहा है इसको डबल डिफरेंशिएट करें, तो पहला डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू ln x का क्या होता है बेटा? 1 अपॉन x। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1। अब जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो यहां लिखेंगे d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, ये देखो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो हो जाएगा -1 x की पावर -1 तो कितना हो जाएगा बेटा? -2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसे कहते हैं क्या? डबल डिफरेंशिएशन। इसका यूज भी आएगा बेटा। ठीक है, तो इसका यूज भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमें मिनिमा मैक्सिमा, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बहुत समझना है। तो आज के लिए इतना ही। तो हमने 3 टॉपिक पढ़ा है। कौन कौन सा बेटा? पहला ये पढ़ लिया है, ये वाला टॉपिक अच्छे से इसको समझना है, क्योंकि इसका यूज आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में, फिर डेरिवेशंस में बहुत यूज है, और इसका भी डेरिवेशन बहुत यूज है। बहुत इतना नहीं, बहुत आसान से होते हैं। दूसरा टॉपिक ये, और तीसरा टॉपिक आपको डबल डिफरेंशिएशन। इतना अच्छे से रिवाइज करके अच्छे से पढ़ना है और इस पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।